अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम DU MA अरबिक के PYQs को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि 2018 का इंशाल्लाह 4-5 साल के हमारे पास मौजूद हैं। उनको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि इनको देख के आपकी बहुत सारी हेल्प हो सके। अगर आप जो है UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह 21 तारीख से शुरू होने वाला है। आप उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर 6397704474 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दीगर मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। मैंने PhD DU के PhD का भी क्वेश्चन पेपर देखा और इसी तरीके से MA अरबिक का भी क्वेश्चन पेपर देखा, जिससे पता लगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों बिल्कुल यकसा लगते हैं, सिवाय 2-3 चीज़ों उसमें एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि उनमें से एक ही चीज़ कह सकता हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी। वरना क्वेश्चन का अंदाज़, क्वेश्चन की टाइप, क्वेश्चन की मुश्किल, टफ और हार्ड ईजी होना, वो टफ एक बराबर लगता है बिल्कुल। ठीक है, तो MA वाले कोई हल्के की तैयारी नहीं करेंगे। MA वाले जो है अपना UGC नेट के हिसाब की तैयारी करें। और जिन बच्चों ने भी UGC नेट के हिसाब की तैयारी की है, हमने पास्ट में देखा है 2-3 सालों में UGC नेट के सिलेबस को सामने रखते हुए उस लेवल की तैयारी की है, हमारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह को ज्वाइन किया है। जैसे अभी साकिब को ही देखें तो उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया था, किसके लिए? CUT के लिए। तो उनका फर्स्ट रैंक आई है, क्योंकि फिर वो उस लेवल की तैयारी होती है ना, आपको कोई क्वेश्चन डरा नहीं सकता फिर आपको। तो ये याद रखिएगा। पहला सवाल यहाँ पर है, वक़अतिल हमलतुल फ़रंसिय्यतु अला मिस्र सना था। तो जो फ्रांस से हमला हुआ था मिस्र पर, वो कब हुआ था? 1798 में। नेपोलियन बोनापार्ट के जरिए जो आए थे लोग, ठीक है, वो 1798 के जरिए। उसके बाद यहाँ पर मिन मुअल्लफ़ात अहमद अमीन की मुअल्लफ़ात में से कौन सी किताब है? तो अहमद अमीन की मुअल्लफ़ात में से आपकी एक किताब है ज़ुअमाउल इस्लाम फ़िल अस्रिल हदीस। ज़ुअमाउल इस्लाम फ़िल अस्रिल हदीस। अहमद अमीन की और किताबें आपको देखा, एक सिलसिला इनका काफ़ी ज़्यादा मशहूर है तारीख़ इस्लाम में, या इसी तरीके से तारीख़ में तारीख़ुल अरब में, जो कि एक है आपकी सबसे पहले आप कह सकते हैं फजरुल इस्लाम है, फिर उसके बाद दुहल इस्लाम है, ठीक है, दुहल इस्लाम, फिर उसके बाद बहरुल इस्लाम, इसी तरीके से इनकी यौमुल इस्लाम, ठीक है, और उसी का एक पार्ट कहीं कह सकते हैं ज़ुअमाउल इस्लाम फ़िल अस्रिल हदीस। ये इनकी एक किताब है। क्या है? ज़ुअमाउल इस्लाम फ़िल अस्रिल हदीस। ये अहमद अमीन की किताब है। किसकी? अहमद अमीन की किताब है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर उसके बाद ग़िरबाल किसकी किताब है? ये भी काफ़ी मशहूर किताब है, यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। तो ग़िरबाल ये आपकी मीखाइल नुइमा की किताब है। किसकी किताब है? मीखाइल नुइमा की, और नक़द में लिखी जाने वाली किताब है। किसमें? नक़द में लिखी जाने वाली किताब है, 1923 में लिखी है। एक और किताब है इनकी अल ग़िरबालुल जदीद या फ़िल ग़िरबालिल जदीद, जो कि इन्होंने 1973 में, और ये किताब भी नक़द में है, और कहा जाता है ये फ़िल ग़िरबालिल जदीद उसी का तकमिला है। अला हामिश सीरा जो है, ये ताहा हुसैन की किताब है। अला हामिश सीरा ये आपके ताहा हुसैन की किताब है। इसी तरीके से रिजालुल फ़िक्र वद्दावा, रिजालुल दावा वल फ़िक्र नहीं, रिजालुल फ़िक्र वद्दावा ये किसकी किताब है? अबुल हसन अली अन्नदवी की, ठीक है, जो तकरीबन 4 वॉल्यूम्स में मौजूद है। फ़ी अय्य अस्रिन काना इब्न ज़ैदून, इब्न ज़ैदून कौन से ज़माने में थे? तो इब्न ज़ैदून आपके अस्र अंदलुसी से ताल्लुक़ रखते थे। ईजी क्वेश्चन है इब्न ज़ैदून। ठीक है, इसी तरीके से आपको अस्र अंदलुसी के और लोगों को याद करना हो तो आपका इब्न दर्राज अल-कुस्तली हैं, ठीक है, इब्न अब्द रब्बी हैं, इब्न हानी हैं, ठीक है, इसी तरीके से इब्न ज़ैदून हैं, इब्न खफ़ाजा हैं, फिर आपके इब्न तुफ़ैल हैं, इब्न शुहैद हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका उनको भी याद कर सकते हैं जो वल्लादा हैं, हमदूना हैं, हफ्सा हैं, ठीक है। इसी तरीके से इब्न बाजा हैं। इन तमाम लोगों को आप याद कर सकते हैं, ये लोग आसर अंदलुसी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, मन क़रअ हाज़ा शेर अनल बहरु फ़ी अहशाइही अद्दुर्रु कामिनुन फ़हल सअलुल ग़व्वास अन सदफ़ाती। ठीक है, मजमुअतु मिनन नज़्म वन नस्र का पहला शेर है, और ये किताब बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। तो ये किसका है? आपका हाफिज़ इब्राहीम का है, जो अन लिसान हालिल लुग़ल अरबिया, ठीक है, अरबी ज़ुबान की ज़ुबानी, अरबी लैंग्वेज की ज़ुबानी जो उन्होंने अरबी की बुरी हालत को वस्फ़ किया है, ठीक है, उससे मुतालिक ये क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। और आपको याद होगा मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, जो हाफिज़ इब्राहीम का ये वाला कसीदा है, यानी हालुल लुग़ल अरबिया के मुतालिक, कसीदतु हालुल लुग़ल अरबिया के मुतालिक, इसको आप खूब डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, इसको आप खूब डिटेल में पढ़ लेना, मतलब उसके सारे अशार जितने भी हैं उनको पढ़ के जाना, क्योंकि कोई ना कोई अशार उठा के वो सवाल पूछते रहते हैं। इसी तरीके से हाफिज़ इब्राहीम का एक और कसीदा है अल-क़सीदतुल उमरिया, ठीक है, अल-क़सीदतुल उमरिया, लेकिन सबसे मशहूर कसीदा यही है। इसके तमाम अशार को देख के जाना अच्छे से। देखें, ये वो क्वेश्चन है जो कि इसी बार अभी मैंने CUT का करा दिया है, आप इनको पता है CUT का मैंने करा दिया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मा माना एशियान बिल लुग़ल अरबिया, आशियान जो है, हालांकि मुझे गलत लगता है क्योंकि ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे अटलांटिया बोल देते हैं। तो
इत्तेहादुल बुल्दान, बुल्दान के लिए क्या, नेशंस आखिर में है, नेशंस। पहले एशियान की आप इंग्लिश देखो और इस तरीके की आप देखते रहना, अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके लिए जो किताब थोड़ी सी अच्छी है वो नहवल इंशा व तर्जुमा। देखें अभी वोकेबलरीज के भी काफ़ी सवाल इसमें आएंगे, टोटल 100 सवाल हैं और बहुत ज़्यादा वोकेबलरीज पूछी गई हैं। मैं कहूँगा 2 किताबें बेसिक में सबसे पहले आप ये 2 किताबें पहले ख़त्म कर लेना, नहवल इंशा व तर्जुमा और इसी तरीके से हबीबुल्लाह खान साहब की दुरूसन फिर तर्जुमत सहाफ़िया। अगर पूरी डिटेल में ये किताबें कर ली तो कोई वोकेबलरीज आपको डरा नहीं सकती है। मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, इतना ही ज़्यादा पढ़ा, इतना ही पढ़ा होगा बस, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जाम में मेरी हेल्प हुई है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में मेरी मदद हुई है। इवन ट्रांसलेशन जो मैंने सेकंड ईयर का दिया था, जेएनयू का सेकंड ईयर का, वहाँ ट्रांसलेशन पूछा जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि वोकैबुलरीज पूछ ली गई, ट्रांसलेशन, उसमें 10-12 लाइनों का ट्रांसलेशन और टफ लेवल का ट्रांसलेशन था, तो उसमें मेरी हेल्प हुई है। तो हबीबुल्लाह खान साहब की किताब को लोग मैं से मतलब अंडररेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पूरा याद करके तो देखो, पूरा ट्रांसलेशन करके तो देखो ना, ट्रांसलेशन में बन जाओगे आप, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इत्तेहादुल बुल्दान अतलांतिया। हालांकि मुझे लगता है कि आसिविया होना चाहिए, आसिविया होना चाहिए। बाकी कोई बड़े टीचर अगर हों, रहनुमाई कर पाएँ तो ये क्यों अतलांतिया होता है, क्योंकि अतलांतिया का मतलब अटलांटिक, तो अटलांटिक थोड़ी है, जो ए से मुराद है ए, ये दूसरा ए जो है इससे मुराद एशियन है, ठीक है। फिर उसके बाद इब्राहिम अल कातिब, जो घिसा पिटा सवाल है, इब्राहिम अल कातिब किसकी किताब है, माज़िनी की किताब है, ठीक है, किसकी किताब है, इब्राहिम अल किताब के कातिब जो है माज़िनी की किताब है। फिर उसके बाद यहाँ पे और डिटेल नहीं करेंगे। युस्तक़दमु तमीज़ो अल्फ़ व मिलियन, अल्फ़ व मिलियन की तमीज़ कैसे इस्तेमाल होती है, चाहे मिया हो, अल्फ़ व मिलियन हो, इनकी क्या तमीज़ आती है, मुफ़रद व मजरूर आती है। इनकी क्या तमीज़ आती है, मुफ़रद व मजरूर आती है। थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक तो आप देखें, दूसरे अंदाज में देखें, 1 और 2 है, 1 और 2 है, चाहे कहीं पर भी हो तो वो मुताबिक होते हैं, मुअन्नस और मुदक्कर में मुताबिक होते हैं, चाहे 1 और 2 हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे रजुलान इस्नान, इमरातान इस्नातान, ऐसे बोलेंगे। रजुलन वाहिदुन, इसी तरीके से इमरातुन वाहिदतुन आप बोलेंगे। तो 1 2 वाला जो है, चाहे वो 1 2 हो, चाहे 11 12 हो, चाहे 21 22 हो, चाहे 31 32 हो, चाहे 41 42 हो, चाहे आपका 51 52 हो, वो तमाम का तमाम मुआफ़िक ही होता है। जैसे आपको कहना हो 51 किताबें तो आप कहेंगे वाहिदुन व खमसूना किताबन, या आपको कहना हो 51 औरतें तो आप कहेंगे इहदुन व खमसूना इमरातन। तो इहदा वाहिद, आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये मुताबिक होता है। ये हो गया तस्कीर व तानीस के हिसाब से। बाकी जो इस तरह का सवाल है उसमें देखें तो 3 से लेके 5 तक क्या आती है, जमा मजरूर। 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 10 तक, ठीक है, 3 से लेके 10 तक क्या आती है, जमा मजरूर आती है। क्या आती है, 3 से लेके 10 तक जो इकाई में है, 3 से लेके 10 तक जमा मजरूर आती है। फिर उसके बाद आपकी 11 से लेके 99 तक आपका क्या आता है, वाहिद और मनसूब आता है, वाहिद और मनसूब आता है। फिर उसके बाद आपका मिया है, अल्फ है, ठीक है, मिलियन है, ठीक है, और मिलियार वगैरह भी आ सकता है। तो वो कितना आता है, वो आपका आता है मुफरद मजरूर। मुफरद मजरूर 3 ही तो हैं, एक जमा मजरूर है पहले पे, दूसरे पे वाहिद मंसूब ले आओ, तीसरे पे वाहिद मजरूर ले आओ, 3 ही तो, उसके अलावा और कुछ थोड़ी आता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब इन्होंने गलत दिया है, या जवाब यहाँ रहता है। तो मन अल्लफ़ किताब सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान किसकी किताब है, तो ये किताब है आपकी अल-अल्लामा ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलग़रामी की। किसकी किताब है, अल-ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलग़रामी की, ठीक है। उसके बाद बाकी एमए वालों को मैं रिकमेंड करूंगा, एक किताब है थोड़ी सी यूजीसी नेट 2019 करके, उसको आप पढ़ने लग जाएं, बाकी एमए वालों के लिए तो यार मेरे चैनल पे इतना मौजूद है ना, आप मेरे सिर्फ मेरे यूट्यूब की वीडियो देख लो सारी बस, और टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे, और टेस्ट सीरीज को कर लेना बस, खत्म, और उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्रैश कोर्स, चलो मुझे पता है ज्वाइन करोगे आप, आपसे रहा नहीं जाएगा, हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे जनवरी में। लेकिन अगर सिर्फ आप मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ देख लो, इवन यूजीसी नेट वाले भी अगर सिर्फ मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ देख लें, तो जो सवाल होते हैं हकाइक वाले उसमें पक्का हो जाएंगे, ठीक है, उनकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, काफ़ी है। लेकिन आप लोगों की फितरत में है, आप लोग को पैसा देना आता है, पैसा खर्च करना आता है। चलिए, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन, वो सबसे मशहूर आदमी है, तो उसको कैसे कहेंगे, हुआ अक्सर रिजाल शाबियतन, ठीक है, वो लोगों में सबसे ज़्यादा है शाबियतन, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब देखें क्या प्रॉब्लम है, हुआ अक्सर शाबियत रिजालन, क्या मतलब, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, रिजालन, ठीक है, ऐसे कोई थोड़ी बनेगा, तमीज़ ऐसे थोड़ी बनती है। हुआ रजुल अक्सर शाबियतन, तो होना क्या चाहिए था, हुआ रजुल अक्सर, ठीक है, हुआ रजुल अक्सर, ये भी गलत अंदाज़ है, इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हुआ रजुल मारूफ जिद्दन, वो बहुत मशहूर आदमी है, तो ये माना नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री वाला माना देना पड़ेगा आपको, क्या सुपरलेटिव डिग्री वाला माना देना पड़ेगा, और हुआ रजुल मारूफ जिद्दन में सुपरलेटिव वाला माना नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, हुआ अक्सर रिजाल शाबियतन, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। माँ ये तर्जुमतु कलिमती, ये काफ़ी मशहूर है, इवन मुझे याद है मैंने मदरसे में इस तरह का जुमला याद किया था।
माहिया तर्जुमा तो कलिमत इस्तिलाआत राय, इस्तिलाआत राय का क्या माना होता है, तो वो आपका होगा एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बीए में भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो आप ना क्या करो, ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो। 10 कुल आधा घंटा अरबिक का न्यूज़पेपर पढ़ लो, आधा घंटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई सा भी द हिंदू है, और उससे इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश आप जो है अपनी वोकेबलरीज लिखते रहो, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कर लो, बहुत काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सलाहियत के लिए पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, ये इनकी कोई हकीकत नहीं है। सलाहियत के लिए पढ़ना चाहिए, एग्जाम में भी पढ़ो ना, तब भी आप सलाहियत के लिए ही पढ़ो, ठीक है, कि मुझे सलाहियत के पढ़ना है, तब जाके इंटरेस्ट भी आ पाता है। लेकिन आप सिर्फ एग्जाम को ज़हन में रख के पढ़ोगे तो फिर वो बात नहीं आ पाती है। जब आप सलाहियत के लिए पढ़ते हो तो बहुत सारी डिटेल्स में भी चले जाते हो, जिस डिटेल्स का आपको एग्जाम में कभी कभी फायदा हो जाता है। तो इस्तिलाआत और राय का मतलब होता है एग्जिट पोल्स, इस्तिलाआत और राय का मतलब एग्जिट पोल्स, ठीक है। मन हुआ साहिब कसीदतुल बुर्दा, बाकी इस तरीके की जो इस्तिलाआत और राय हैं, इस तरीके की जो हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं खुद न्यूज़पेपर करके आपको दे रहा हूं। 3 वीडियो आ चुकी हैं, चौथी वीडियो आज आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो उस तरह की वीडियोस आप देखते रहें, उनसे नोट बनाते रहें, ठीक है, उनसे नोट बनाएं, अपनी एक नोटबुक बना लेना वोकेबलरीज की, आप मेरी वोकेबलरीज भी ऐड करते रहना, आप भी पढ़ो, आप भी कहीं से पढ़ो, उनको ऐड करते रहो, तो एक वोकेबलरीज की पूरी एक बड़ी कॉपी बना लो, जो आप अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखोगे, फायदा होगा इंशाल्लाह। मन हुआ साहिब कसीदतुल बुर्दा, तो साहिब कसीदतुल बुर्दा कौन है, काब बिन ज़ुहैर। कसीदतुल बुर्दा, ठीक है, कसीदतुल बुर्दा का मतलब क्या है कि वो कसीदा, जब ये कसीदा इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो अल्लाह के रसूल ने इनको अपनी चादर दे दी थी, तो बुर्दा माने होता है चादर, तो इसका मतलब कसीदतुल बुर्दा है, काब बिन ज़ुहैर। तो एक हो गए काब बिन ज़ुहैर। और कभी कभी कसीदतुल बुर्दा का एक सवाल आता है, जैसे पीएचडी वाले में भी अभी आया था जल्दी में, तो वो कौन आते हैं, बूसीरी आते हैं, बूसीरी, ठीक है, बूसीरी, क्योंकि उन्होंने कसीदतुल बुर्दा के ही आपका मुआरदा किया है। मुआरदा का मतलब उसी बहर पे, उसी अंदाज में उन्होंने लिखने की कोशिश की है। फिर उसके बाद हमारे अहमद शौकी ने नहजुल बुर्दा लिखी है, नहजुल बुर्दा, ठीक है, नहजुल बुर्दा। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। मा हुआ तशबीह अल्लज़ी हुज़िफ़त मिन्हुल अदात व वजहु शिबही, ठीक है, वो तशबीह कौन सी है जिससे अदात हज़फ कर दिया गया हो और वजह शिब भी हज़फ कर दिया हो, तो तशबीह बलीग है। देखें, याद रखें, ये तमाम जो हैं इनको याद कर लेना थोड़ा सा, आपके एमए के लेवल पे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो तशबीह की अक़साम है, तशबीह मुरसल, मुअक्कद, मुफस्सल, मुअज्जल, बलीग, फिर उसके बाद ज़िमनी, मक़लूब, ये 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ से, बस और ज़्यादा डिटेल में आपके बलागा में नहीं जाते हैं, तो आप इसको क्लियर करके जाना। देखें, मुरसल और मुअक्कद, इनका ताल्लुक, मुरसल और मुअक्कद जो है इनका ताल्लुक किससे है, इनका ताल्लुक अदात से है। अदात से, किससे, अदात से लिख लेना ऐसे करके। तो अदात अगर मज़कूर होगा तो उसको मुरसल कहेंगे, अदात मज़कूर नहीं होगा तो उसको मुअक्कद कहेंगे। चलो, ये हो गया। दूसरा है आपका मुफस्सल और मुजमल, मुफस्सल और मुजमल, इनका ताल्लुक है आपका वजह शिब से। किससे है, वजह शिब से। अगर वजह शिब जिक्र होगी तो मुफस्सल, मतलब तफसील की गई है वजह शिब, अगर वजह शिब नहीं होगी तो उसको मुजमल कहेंगे। फिर उसके बाद अगर ना तो अदात हो ना तो वजह शिब हो तो उसको तशबीह बलीग कहा जाता है, जो कि इस मिसाल में सवाल पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ। सेम क्वेश्चन आपका जब मैंने फ्लू में दिया था तब भी आया था, और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, आपको पता है। ये क्वेश्चन आपके एमए के लेवल पर इस तरीके का आता है। अच्छा, इस साल भी सीयूटी में कोई क्वेश्चन ऐसा था, हद जुमला गैर सहीहा, जो गलत जुमला है उसको बताइए। तो हाज़िहिल औराक़ु गैर मुक्तमिलिन, ठीक है, गैर मुक्तमिलिन, तो ये औराक जो है मुकम्मल नहीं है। तो मुक्तमिलिन जो है ये आप मुदक्कर लेके आए हो, हालांकि हाज़िल औराक जो है इसकी ये जमा मुकस्सर है, ठीक है, जमा मुकस्सर है औराक, और हाज़िही उसकी वजह से वाहिद मुअन्नस भी आया है, हाज़ी, तो वाहिद मुअन्नस आना चाहिए जब भी जमा मुकस्सर होती है। और वरक़तुन जो औराक जो है, वरक़तुन ये तो मुअन्नस है ही, वरक़तुन औराक, तो ये गैर मुक्तमिलतिन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, गैर मुक्तमिलतिन, तो ये गलत है आपका, बस यही इसका सही आंसर है। हालांकि अब दूसरे ऑप्शंस में देखें आप, तो कतबतिल मुदर्रिसतु अला सुबूरत, मुअल्लिमा ने, मुदर्रिसा ने आपका ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो वो सही है। अल इस्लाम दीनुल अमन वस्सलाम सही है। लौ फाज़ फिल इंतिखाबात लियकून रईसन, अगर वो इलेक्शंस में कामयाब हो गया तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, सही है। ये सीयूटी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, सीयूटी में ये इस बार भी आया था। आप देखें 2018 में पीएचडी ये डीयू क्या आया था, तो पीवाईक्यूज को देखना बहुत ज़रूरी है, तमाम पीवाईक्यूज को देखना, मैं कितनी बार आपको समझाऊंगा यार, ठीक है। माहिया तर्जुमा तो जीडीपी, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है इंग्लिश में, और उसको बोलते हैं अन्नातिजुल इजमाली अल महल्ली, अन्नातिजुल इजमाली अल महल्ली, अन्नातिजुल इजमाली अल महल्ली, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या होगा। फिर उसके बाद माना एनडीए, अगर आप इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो आपको पता ही होना चाहिए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक
अलायंस, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी उसको लीड करती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए का भी देख लेना, यूपीए क्या होता है, यूपीए जो है इसको भी देख लेना, क्योंकि जब ये आया है तो वो भी आ सकता है। इस तरह की सिमिलर चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो क्या आएगा, अब तहालुफ की अलायंस का यूज़ हुआ है, अलायंस डेमोक्रेटिक तो है ही, अलवतनी नेशनल, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए क्या आया, अत्तहालुफ अद्देमोक्राती अलवतनी, अत्तहालुफ अद्देमोक्राती अलवतनी इसका सही जवाब होगा। फिर उसके बाद माहिया तर्जुमा, तो इट इज़ अनडिजायरेबल, ठीक है, अनडिजायरेबल के लिए क्या तर्जुमा आएगा, बस इतना समझे कि अनडिजायरेबल का माना क्या होगा। तो क्या अनडिजायरेबल का माना होगा गैर मालूम, नहीं, ये तो अननोएबल है कि जिसको जाना नहीं जा सकता या मालूम नहीं है। गैर मालूफ मतलब जो मशहूर ना हो या इस्तेमाल नहीं किया हो, गैर मालूफ जिससे हम मानूस नहीं है, सेम माने में है, गैर मालूम गैर मालूफ एक ही माना समझो। मरगूब फी के माना होता है जो डिजायरेबल हो, मरगूब फी, रगीबा फी माने होता है जिसमें हमारी दिलचस्पी हो, तो रगीबा अन के माना होता है जिससे हमारी दिलचस्पी ना हो, जैसे हम इराज कर रहे हो। तो सही जवाब क्या होगा, गैरुल मगरूब, गैरुल मरगूब अनहु। तो सिंपल यही देखना था कि अनडिजायरेबल का माना क्या है। अनडिजायरेबल का माना क्या होगा, गैरुल मरगूब अनहु, जिससे हम, ठीक है, अनडिजायरेबल, ठीक है, इट इज अनडिजायरेबल, तो आपका क्या होगा, मिन गैरिल मरगूब फी, तो गैर लगा हुआ है ना, गैर, तो गैर के उल्टा कर देंगे, तो मिन गैरिल मरगूब अनहु का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमें दिलचस्पी नहीं है उसके अलावा, तो मतलब जिसमें दिलचस्पी है, तो सही जवाब क्या होगा, मिन गैरिल मरगूब फी, यानी जिसमें हमें दिलचस्पी है उसके अलावा, तो इट इज अनडिजायरेबल, तो मतलब जिसमें हमें दिलचस्पी नहीं है, डिजायरेबल मतलब जो डिजायरेबल नहीं है, तो गैरुल मरगूब का मतलब वही हुआ, ठीक है, तो गैरुल मरगूब फी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। फी अई असरिन कान इब्न अमीद, इब्न अमीद कौन से असर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये आपके असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं, किससे, असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं। माहिया तर्जुमा, तो जीसीसी, ये तो आपका बी अरबिक में भी आता है, जीसीसी इसी बार आया था, तो जीसीसी का सही तर्जुमा क्या होगा, हालांकि मजलिस ताउन अल खलीजी आता है, लेकिन बिला वजह से दुआलो मजलिस ताउन अल खलीजी इन्होंने कर दिया, ठीक है। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए मजलिस ताउन अल खलीजी आता है, लेकिन यहाँ पर दुआलो मजलिस ताउन अल खलीजी कर दिया। मा मानल फदीहा बिल इंजलिजिया, इंग्लिश में फदीहत के माना क्या होते हैं, तो फदीहत के माना होते हैं, फदीहतुन जमा फदायह, इसके माना होते हैं स्कैंडल के, ठीक है, कोई आप स्कैम कर दें, स्कैंडल कर दें, घोटाला कर दें, उसको आपका फदीहा बोला जाता है। चीटिंग के माना, बल्कि मैं समझूंगा तमाम के एक ही माना यूज़ किए हैं, चीटिंग के माना गिश और खिदा के, डिसीविंग के माने धोखा देना, गिश और खिदा के, जबकि फ़रौड के लिए एहतियाल का यूज़ किया है, फ़रौड के लिए एहतियाल का लफ्ज़ यूज़ किया है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अय्यनिल मस्दर अल मीमी, इसमें से मस्दर मीमी बताइए। मौऊद मतलब जिसका वादा किया गया हो, चाहे वादे की जगह हो या फिर वादे का माना, और कुरान में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मानों में यूज़ हुआ है ये, यानी जगह के लिए भी और ज़माने के लिए भी। तो मौऊद ये इसमें ज़र्फ़ है, मुक़्तदिर इसमें फ़ाइल है, मिक़दार जो है इसमें आला है, तो जो आपका मसअला है वो आपका मस्दर मीमी है, ठीक है। सअला यसअलु सअलन व मसअलतन, ठीक है, मसअलतन मतलब मस्दर है, और मस्दर मीमी आपको पता होगा, मस्दर मीमी जो है आपका ज़र्फ़ के वज़न पे आता है, मफ़अलतुन के वज़न पे आता है, मफ़अलु के वज़न पे आता है, तो ये आपका मसअलतुन क्या है, आपका मस्दर मीमी है। इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इनको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आइए गैर मुनसरिफ फिल अमसिला तालिया, इनमें जो गैर मुनसरिफ है वो बताइए। तो मुस्तज़ादुन, ये तो आपका नहीं पढ़ा जाएगा, गैर मुनसरिफ, इसमें कोई ऐसा वजन कोई चीज़ है नहीं कि जो आपका गैर मुनसरिफ बन जाए। ज़ियादुन सिर्फ अलम है। मज़ीद जो है, ये मज़ीद क्या हुआ, ये आपका मुझे लगता है ज़र्फ़ बनेगा, ठीक है, मज़ीद क्या हुआ, ये ज़र्फ़ बनेगा। इसी तरीके से यज़ीद जो है, यज़ीद ये आपका गैर मुनसरिफ है। यज़ीद तो मिसालों में आता भी है, इसमें क्या है, यज़ीदों में ज़्यादा यज़ीदो, एक तो इसमें फ़ेल के वज़न पे आ रहा है, एक तो फ़ेल के वज़न पे आता है, ये क्या आता है, फ़ेल के वज़न पे, और दूसरा अलम है, फ़ेल के वज़न पे और दूसरा अलम है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यज़ीद, क्या देख सकते हैं, यज़ीद। उसके बाद मन क़ाल अल मुतनब्बी, किसने कहा, अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान व इन्नमा शायर वल बोहतरी, मुतनब्बी और अबू तम्माम तो हकीम है, हिकमत की बात इनकी शायरी में होती है, असल शायरी तो अबू बोहतरी ने की है, वस्फ से रिलेटेड इनकी शायरी बोहतरी की। तो ये अबुल आला मुअर्री नहीं है, बल्कि अबू आम्र इब्न अला है, अबू आम्र इब्न अला है, तो ये सही जवाब नहीं है, बल्कि सही जवाब क्या होगा, अबू आम्र इब्न अला, अबू आम्र इब्न अला, ठीक है। आयन तर्जुमता मिनल आने फसाइदन, अब से लेकर आगे, मिनल आने फसाइदन, अब से लेकर आगे, इसका क्या सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हेंस फोर्थ, ठीक है, हेंस फोर्थ इसका सही जवाब होगा, मिनल आने फसाइदन, ठीक है। इसको आप डिटेल में जाके पढ़ोगे तब समझ में आएगा, और मैं कहूँगा इस तरह के ट्रांसलेशन के लिए आपको, इस तरह के ट्रांसलेशन के लिए तो वो किताब सर की बहुत ज़रूरी है, दुरूसन फी तर्जुमत सहफ़िया हबीबुल्लाह सर की। फिर उसके बाद मिन मुअल्लफ़ात मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की मुअल्लफ़ात में से है, तो कौन सी है आपकी, अना,
अना नहीं है, अना ये अक्कात की सीरा ज़ातिया है। फिर उसके बाद फ़ी सबीलित ताज इन्हीं की है बिल्कुल। तो मनफलूती की जो किताबें हैं जैसे अश्शाइर है, अल-फदीला है, फ़ी सबीलित ताज है, अल-अबरात है, ठीक है, इसी तरीके से अन-नज़रात है, इन तमाम किताबों को अच्छे तरीके से याद करेंगे मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की। फिर से बोलूँ, सब सुन ले, अन-नज़रात सबसे मशहूर किताब, अल-अबरात है, फिर आपका फदीला है, फ़ी सबीलित ताज है, अश्शाइर है, ठीक है, माजिदुल्लीन है, माजिदुल्लीन के ताल्लुक से सवाल आएगा शायद नीचे, तो इनको याद कर सकते हैं। अला हामिश सीरा ताहा हुसैन की किताब है, सलवा फ़ी महब्बिर्री जो है आपका महमूद तैमूर की किताब है। फ़ी महब्बिर्री अगर निकाल ले वहाँ से फ़ी महब्बिर्री सिर्फ और सिर्फ सलवा फ़ी महब्बिर्री किसकी है? महमूद तैमूर की। लेकिन सिर्फ फ़ी महब्बिर्री किसकी है? मीखाइल नुआइमा की। अच्छे से याद कर लेना। लईसा बे मुखदरमी, मुखदरमीन शुआरा में से नहीं है, तो कौन नहीं है? हसन बिन साबित हैं, काब बिन ज़ुहैर हैं, और इसी तरीके से खनसा भी हैं, लेकिन अमर बिन कुलसूम जो है मुखदरमीन में से नहीं है, बल्कि ये आपके असर जाहिली में से, सिर्फ 584 में से तो इनका इंतकाल हो गया था। अय्यन मिसाल अल-ममनू मिन अश-शर्फ मिन बैन अल-अमसिला अत-तालिया, इनमें से गैर मुनसरिफ की मिसाल कौन सी है या ममनू मिन अश-शर्फ की मिसाल कौन सी है? तो आप देख सकते हैं मरर तो बिल मुस्लिमीना व दहब, तो इसके देखें इन्होंने फतह लगा दिया ताकि आप बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मरर तो बिल मुस्लिमीना व दहब तो इलल मस्जिद अश्तरैना कुतुबन कसीरतन मिन अस्सूक़ी साफरा मुहम्मदुन इलल, हालांकि मुस्लिमीना तो हालत जर में है, ठीक है। फिर उसके बाद साफर मुहम्मदुन इला लंदना, तो लंदना जो है ये आपका गैर मुनसरिफ है, क्योंकि लंदन एक अलम है और आपका मैं कहूँगा इसमें उजमा पाया जाता है, मतलब ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है लंदन, लंदन, ठीक है, लंदन जो अरबी का नहीं है, तो ये उजमा है, गैर अरबी लफ्ज़ है, तो ये आपका क्या बना? गैर मुनसरिफ की मिसाल बन गई। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे सवाल मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को समझ में आएंगे ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आएंगे ही नहीं, तो ये भी एक दिक्कत बहुत सारी बन जाती है। खासकर अगर मतलब जिनको अरबी आती हो उनको भी समझ में ना आए, बहुत मुमकिन है, लेकिन जिनको अरबी ना आती हो तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट बन जाते हैं, उनको तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग चकरा जाएगा उनका। काना जुबरान खलील जुबरान, जुबरान खलील जुबरान कौन थे? तो वो आपके रईस और राबिता अल कलमिया थे, मशहूर किताब है, हमेशा पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। ये सही जवाब होगा कि वो राबिता कलमिया के रईस थे, मुअस्सिस थे, अमीर थे, जो भी याद कर लो। तो कम खबरिया जो होता है, एक होता है कम इस्तिफामिया, एक होता है कम खबरिया। कम इस्तिफामिया यहाँ पर पहले देख रहे हैं, कम खबरिया की तमीज़ कैसे इस्तेमाल की जाती है? तो कम खबरिया की जो तमीज़ होती है मुफरद मजरूर इस्तेमाल की जाती है। कम रजुलिन ऐसे करके यूज़ किया जाता है, कम रजुलिन या कम मिन रजुलिन, मिन के साथ भी आ जाता है, तो कम रजुलिन, कम मिन रजुलिन, ठीक है, ऐसा करके यूज़ कर लेते हैं। मुफरद और मजरूर आती है, कम खबरिया की तमीज़ क्या आती है? कम और मुफरद और मजरूर आती है। दूसरा यहीं पर लिख लो, कम इस्तिफामिया की तमीज़ कैसे आती है? तो कम इस्तिफामिया की तमीज़ आती है मुफरद और मंसूब, मुफरद और कम रजुलन ज़ाहब, ठीक है, कितने लोग गए, तो इस तरीके से आप कम रजुलन, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो वो मुफरद और मंसूब आती है। उसके बाद हद जुमला गैर सहीहा मिनल जुमला तालिया, नीचे आने वाले जुमलों में गैर सही जुमला, इनकरेक्ट जुमला कौन सा है? तो अना अशउरु बिल हर्र शदीद, शारा बिही के साथ आता है, शारा बिही के माने महसूस करना, अना अशउरु बिल हर्र शदीद, मुझे ज़्यादा, देखें इसमें कहीं ना कहीं कह सकता हूँ, आप जब पढ़ाई किया करें, चाहे हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर पढ़ें या लिटरेचर पढ़ रहे हो या अशार वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि सिलात का यूज हो रहे हैं। सिलात का समझना अरबिक जुबान में, प्रीपोजिशन को जानते हो ना कितनी अहमियत होती है, पूरा माना बदल जाता है, तो ऐसे ही यहां पे भी पूरा माना बदल जाता है। आप देखें प्रीपोजिशन जो आपके सिलात हैं उसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझें कि अभी हमने ऊपर क्या देखा, एक हमने देखा रग़िबा फी, एक हमने क्या देखा? रग़िबा फी, क्या देखा? रग़िबा फी। रग़िबा फी माने होता है दिलचस्पी होना, इंटरेस्ट लेना, और रग़िबा अन माने होता है इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना लेना, बल्कि दूर हटना, ठीक है, इराज करना। तो ऐसे ही अना अशउरु बिल हर्र शदीद, शारा बिही के साथ आता है महसूस करना, तो मुझे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, बिल्कुल सही है। अज़हरत तालिबु रग़बतहु फ़ी दिरासा, रग़बा फ़ी, ठीक है, तो तालिब ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया पढ़ाई में, अपनी दिलचस्पी का इजहार किया पढ़ाई में, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद रईसुल जमहूरिया अरबा अन क़लक़ही, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट ने अरबा अन क़लक़ही, अरबा अन के साथ आता है इजहार करना, अरबा अन माने अपना इजहार करना, तो अपने दुख का इजहार किया, अरबा अन क़लक़ही, अपने दुख का इजहार किया। रईसुल वज़रा इज्तमा मअल वज़रा आएगा, ठीक है, इज्तमा यानी रईसुल वज़रा प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, किसके साथ? वुज़रा के साथ, तो इज्तमाअल वुज़रा डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इज्तमा मअल वुज़रा आएगा, ठीक है, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग हेल्ड की, इस तरीके से। तो ये गलत है क्योंकि यहां पे मां, इन्होंने सिला को छोड़ दिया था, मां का यूज करना इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। मन लईसा मिन मदरसतिल मुहाफ़िज़ीन, तो मैंने बताया उस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जब भी पढ़ाई करो छोटी मोटी ऊपर नीचे हर तरह की पढ़ाई में ये मिल जाएगा, सिलात पे गौर करो, किसके लिए क्या सिला आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश प्रिपोजिशन का अगर आप जानते होगे कितना महत्व होता है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो पूरा माना चेंज हो जाता है। और हमने अरबी में भी तो दिखा दिया, रग़िबा फ़ी माने
और रग़िबा अन माने बिल्कुल उल्टा माना उसका। मन लैसा मिन मदरसतिल मुहाफ़िज़ीन, कौन मदरसत मुहाफ़िज़ीन से ताल्लुक़ नहीं रखता है, तो हाफिज़ इब्राहीम भी हैं, अहमद शौक़ी भी हैं, अहमद मुहर्रम भी हैं, ये आपके मदरसत मुहाफ़िज़ीन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन खलील मतरान ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। देखें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि एमए में जाके मदारिस वगैरह को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन आप पहले ही पूछ ले रहे हो। लेकिन आप लिख लेना थोड़ा सा, मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप क्रैश कोर्स में आओगे, लेकिन फिर से लिखा रहा हूँ। मदरसत मुहाफ़िज़ीन वाले 5-6 बंदे आप लिख लो। एक तो सबसे पहले बारूदी लिख लो, टॉप पे हैं मदरसत मुहाफ़िज़ीन करके, क्लासिकिया भी इसको बोला जाता है, या अल-बाअस वल इहया भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये लिख लेना मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन, क्लासिकिया, अल-बाअस वल इहया। अब कौन लिख लोगे आप, ये बारूदी लिख लो, अहमद शौक़ी लिख लो, हाफिज़ इब्राहीम, ये 3 तो हो गए, 3 ही हो गए। फिर उसके बाद आप लिख लो अली अल-जारिम, अली अल-जारिम, और यहाँ पर अहमद मुहर्रम, अहमद मुहर्रम, ये कितने हो गए, 5 हो गए। 2 नस्र से लिख लो, एक मनफलूती लिख लो, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती, दूसरा लिख लो शकीब अरसलान, शकीब अरसलान। अब 2 बंदे और लिख लो, एक बंदा लिख लो आप इस्माइल सबरी, इस्माइल सबरी, और दूसरा लिख लो जमील सदकी अज़्ज़हाबी, जमील सदकी अज़्ज़हाबी। हैं बहुत बहुत ज़्यादा हैं, आप देख लोगे मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन करके तो आपको फ़ोटो के साथ पिक आ जाएंगी गूगल पे, आप देख भी लेना। लेकिन ये लिख लो जो मैंने बताया। तो खलील मतरान इसमें से नहीं है, क्योंकि खलील मतरान जो है वो रोमांसिया वालों में से हैं, वो मुहाफ़िज़ीन में से नहीं है, बल्कि मुजद्दिदीन में से हैं, मुजद्दिदीन में से हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही मदरसा है जो मुहाफ़िज़ीन लोगों का है, या फिर उस्मा अंदलुसिया को मान सकते हैं, वरना फिर उसके बाद जो जमात अबोलो है, राब्ता कलमिया है, दीवान है, ये तमाम के तमाम लोग मुजद्दिदीन हैं। कौन है, मुजद्दिदीन, नए लोग हैं, इनको कहा कि कुछ नया लाना चाहिए। माहिया तर्जमतो फिस्कल क्रंच, फिस्कल के माना होते हैं जो मॉनेटरी से रिलेटेड हो। ये आपका ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स है। फिस्कल का मतलब होता है जो पैसे से, रुपये पैसे के उमूर से मुताल्लिक हो, तो मालिया है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देखें किसा खसारतुल फादिहा नहीं होगा, सियासिया भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल तो है नहीं, वजारिया भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचता है मालिया के हिसाब से, जो मैंने बताया ना, फिस्कल माने माल के से रिलेटेड, और क्रंच माने में आता है क्राइसिस के, अजमतुन के, ठीक है, बुहरान के माने में आता है। तो फिस्कल क्रंच के माना होंगे अजमतुन मालिया, फिस्कल क्रंच के माना क्या होंगे, अजमतुन मालिया। मा लैसा बिसही, एक बात याद रखो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो वोकेबलरीज है ना, इसको जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी बच्चे से पूछ लो जिन्होंने एग्जाम निकाला है, ये ऐसा नहीं है कि वहां से आएगा, यहां से आएगा, वहां से आएगा, भाई अपना बढ़ाते रहो जितना बढ़ सकता है। ट्रांसलेशन जितना मजबूत कर सकते हो उतना करते रहो, इंशाल्लाह मदद जरूर मिलेगी। वरना ये समझो कि हम 4-5 याद करके चले जाएंगे एग्जाम में, तो आपका फिर कोई भी सही नहीं करके नहीं आओगे आप। मा लैसा बिसही, और जब हम बहुत कुछ याद करते हैं तो हमें बहुत कुछ आइडिया हो जाता है चीज़ों का, तो फिर अब बाहर से भी आएगा तो हम उसमें अंदाज़ा करके सही लगा के आ जाते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है। मुतनब्बी सैफुद्दौला की मदह करता था, ये थोड़ा टॉप लेवल कह सकता हूँ, अंदाज क्या है, टॉप लेवल का है। तो कानल मुतनब्बी यमदहु सैफुद्दौला, सही जवाब है इसका, मुतनब्बी सैफुद्दौला की मदह करते थे। उश्तुहिरा अबू नवास लिखुमरियातिही, अबू नवास जो है अपनी शराब के मुतालिक शायरी से रिलेटेड मशहूर हुए हैं, सही बात है। कानल हुतैया, हुतैया शायरुल गज़ल है, नहीं शायरुल हिजा है। हुतैया कौन है, शायरुल हिजा है, ठीक है, शायरुल हिजा है। फिर उसके बाद कानतिल खंसा तरसी अखाहू, खंसा जो है तरसू गलत लिखा है, रसा अरसी बाब ज़रबा से है। खंसा जो है अपने भाई का मरसिया कहा करती थी, तो ये हुआ आपका। तो सही जवाब क्या होगा, हुतैया ने शायरुल गज़ल कहा है। क्या कहा है, शायरुल गज़ल, ये गलत है क्योंकि वो शायरुल हिजा है। उसके बाद मन लुक़िबा बिल अख्तर सगीर, किसको अख्तल सगीर का लक़ब दिया गया, मन लुक़िबा बिल अख्तर सगीर, ठीक है, किसको आपका अख्तल सगीर का लक़ब दिया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आपका अख्तल सगीर का लक़ब दिया गया है बशारा अल-खूरी को, किसको दिया गया है, बशारा अल-खूरी को। फिर उसके बाद अगला सवाल है आईना, पहले देख लेते हैं उसमें क्या है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। इलियास फरहात जो हैं ये आपके थोड़े गरीब थे, अलग अलग तरीके के इन्होंने काम किए, बढ़ई का काम किया, बहुत सारे मतलब फेरी वाले का काम किया, जो फेर बेचते हैं ना फेरी वाले। जुबरान खलील जुबरान ये तो राबिता कलमिया के, ये भी गरीब थे। बशार अल-खूरी, इलिया अबू माजी ये भी गरीब घराने से थे। ऐसा कुछ करके गधे पे चढ़ के ये अपना पढ़ाई करने जाते थे, ऐसा कुछ इनके बारे में मौजूद है। फिर उसके बाद तासीसुल उसबा अंदलुसिया, उसबा अंदलुसिया की बुनियाद कब पड़ी है, कहाँ पड़ी है बल्कि, ठीक है। तो इसकी बुनियाद आपकी कहाँ पड़ी है, आपका ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पड़ी है, ब्राज़ील के अंदर इसकी बुनियाद पड़ी है, सान बाउलो के अंदर। वो भी सवाल बन चुका है, उसको भी याद रखें। लिमन कसीदतुल कोलरा, कसीदतुल कोलरा किसका है, तो कसीदतुल कोलरा आपका नाजिकुल मलाइका का है। तो इलिया अबू माजी के तलासिम है, कुछ और कसाइद है उनको भी याद कर लेना। नज़ार कुब्बानी की कुछ कसाइद मशहूर है, उनको याद कर लेना। तो इन चारों के कुछ ना कुछ कसाइद मशहूर हैं, 3-4, तो उनको देख लेना। कभी कभी कसीदा पूछा जाता है, हालांकि कसीदतुल कोलरा बहुत ज्यादा मशहूर है। क्यों, क्योंकि ये शेर हुर का जो है पहला कसीदा है।
किसका? शेर हुर का ये पहला कसीदा है। उसके बाद मन लईसत बिशाइरतुन उंदलुसिया, कौन शायर उंदलुसिया नहीं है, उंदलुस की शायरा कौन नहीं है? तो उंदलुस की शायरा हमदुना भी है, भी मैंने ऊपर जिक्र किया था, वल्लादा भी है और हमदा, ये क्या हो गया, ठीक है, हमदा बिनते मुअत्तिब, एक ही बात कर दी, क्योंकि हमदुना को हमदा भी बोलते हैं, ये अलग शख्सियत नहीं है, एक ही शख्सियत है, हमदुना बिनते ज़ैनब, हमदा भी बोलते हैं इनको। तो फदवा तुकान ये आपके फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं, असर हदीस की हैं, फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं फदवा तुकान। इनको शायरुल खंसा फिल कर्निल इशरीन कहा जाता है। फदवा तुकान को क्या कहा जाता है? शायर अल खंसा, खंसाउल कर्निल इशरीन, ठीक है, खंसाउल कर्निल इशरीन, और शायरत फ़िलिस्तीन इनको कहा जाता है। माहिया आसिमत लीबिया, लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी तराबिलस है, ठीक है। सरद बंगाजी अलखुमस मैंने देखा नहीं, आपको देखना चाहिए बंगाजी सरद खुमस कहाँ है, क्योंकि कभी आ सकता है, ठीक है। बंगाजी तो मुझे ऐसा लगता है ये आपका सूडान के अंदर होना चाहिए बंगाजी, बाकी आप देख लेना, इनको आ सकता है एग्जाम में। मन काना मुस्तशार और राबितल कलमिया, मुस्तशार और राबितल कलमिया कौन है? तो एडवाइजर के तौर पे या इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ये काम करते थे, कौन? मिखाइल नुआइमा, किसमें? राबिता कलमिया में, क्योंकि ये नाइब थे, नाइब अन खलील जुबरान इनको कहा जाता है। तो मैंने वही कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर या एडवाइजर, बिल्कुल साथ में रहना प्रेसिडेंट के, तो इस वजह से इनको मुस्तशार और राबितल कलमिया कहा गया। इसी तरीके से यही हैं जिन्होंने राबिता कलमिया का जो कानून बने थे, मुसवद्दा कानून, ठीक है, उसको तैयार किया था, कवानीन को इन्होंने ही लिखा था। मन यतफर्रदु मिनल जमाअ, कौन इन जमात में से अलग हो जाता है? हाफिज इब्राहीम, बारूदी, अहमद शौकी, ये तीनों के तीनों आपके किससे? हमने भी पढ़ा मदरसत मुहाफिजीन से हैं या असर हदीस से हैं, लेकिन काब बिन ज़ुहैर जो है असर हदीस से नहीं है, वो जमात से अलग हो जाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? काब बिन ज़ुहैर। उसके बाद मन अल्लफ़ा मसरहियतुल बखील, मसरहियतुल बखील किसकी है? तो मसरहियतुल बखील किसकी है? मारून अन-नक्काश की। किसकी है? मारून अन-नक्काश की। मारून अन-नक्काश जो कि आपका अबुल मसरह अल-अरबी इनको कहा जाता है, शायद अगला सवाल है इस ताल्लुक से। अबुल मसरह अल-अरबी इनको कहा जाता है, इन्होंने 3 मसरहियात लिखी हैं, एक बखील लिखी है, दूसरी हारून रशीद या अबुल मुगफ्फल करके ऐसा कुछ है, हारून रशीद या अबुल मुगफ्फल करके वो लिखी है, दूसरा अल हसूद अस-सलीत लिखी है। तो इसको अल हसूद अस-सलीत, इन दोनों को याद कर सकते हैं, 3 मसरहियात इन्होंने लिखी हैं मारून अन-नक्काश ने। उसके बाद अव्वल रिवायत नाज़िया फिल अदब अरबी, मुकम्मल अरबी पहली नावल कौन सी है? तो ज़ैनब के बारे में है, आपने बहुत ज़्यादा इसको सुना होगा, ज़ैनब है, मोहम्मद हुसैन हैकल की। फिर उसके बाद माजदुलीन जो है, ये आपका मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की है, अल-अजनिह अल-मुतकस्सिरा जुबरान खलील जुबरान की है, हदीस ईसा इब्न शाम किसकी है? ये कमेंट में लिखना मुझे, ये कमेंट में मुझे लिखना किसकी है, ठीक है। फिर उसके बाद मन कानत मीज़ियादा, मीज़ियादा कौन हुआ करती थी? तो ये आपकी लबनान की शायरा होती थी, इन्हीं से मोहब्बत हो गई थी, किसको? जुबरान खलील जुबरान को। जुबरान खलील जुबरान की अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा महबूबाएँ थी उनकी, 1-2 महबूब नहीं थी, बहुत ज़्यादा महबूबाएँ थी, अपनी एज की भी की थी, बहुत लंबी, मतलब 20 साल का डिफरेंस, इतनी एज की भी इन्होंने महबूबाएँ बनाई थी। तो ऐसा इनके बारे में याद रखेंगे। मीज़ियादा कौन है? ये लबनान की असल शायरा हैं। फिर उसके बाद मन हुआ राइदुल मशरा, राइदुल शेर अल मसरही अल अरबी, राइदुल शेर अल मसरही अल अरबी कौन है? अहमद शौकी। कौन है? अहमद शौकी। अब थोड़ा सा लिख लेना, अबुल मसरह या राइदुल मसरह कह सकते हैं। अबुल मसरह अल अरबी कौन है? अबुल मसरह अल अरबी कौन है? मारून अन-नक्काश, एक ये लिख लो। दूसरा है अबुल मसरह अज़-ज़ैनी या राइदुल मसरह अज़-ज़ैनी, ये राइद अबू कोई मसला नहीं है, राइदुल मसरह अज़-ज़ैनी, राइदुल मसरह ज़ैनी कौन है? तौफीक अल हकीम, तौफीक अल हकीम। फिर उसके बाद राइदुल मसरह अश-शेरी, मसरह अश-शेरी या अल मसरहिया अश-शेरिया या रिवाया तमसीलिया इसको बोलेंगे, ठीक है। ये कौन है? तो ये आपके हैं अहमद शौकी, ठीक है। तो अश-शेरुल मसरही या अल मसरह अश-शेरी या अल मसरहिया अश-शेरिया या रिवायत तमसीलिया, ये चारों के चारों एक ही चीज़ें हैं, और ये कौन होंगे? अहमद शौकी। तो इस चीज़ को आप समझेंगे अच्छे तरीके से। हद्दिदुल मफ़ऊल फ़ी दरबल वालिदो, ये क्वेश्चन मज़ेदार नहीं है, इसमें समझ में नहीं आया क्या पूछा है। हद्दिदुल मफ़ऊला, इसमें मफ़ऊल बताओ, ज़रबल वालिदो वलदहु तादीबन, क्या मतलब यार, क्या सवाल पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो इसमें एक मफ़ऊल तो वलदहु ये मफ़ऊल बिही है, और तादीबन जो है आपका मफ़ऊल लहू है, क्योंकि सवाल नहीं पूछा गया है, बकवास कर दिए, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, बताएं तो मफ़ऊल की तायीन करो। तो 2 मफ़ऊल है, एक मफ़ऊल बिही है, एक मफ़ऊल लहू है, तो हमने बता दिया, बस खत्म बात। तो क्या होगा, तर्जुमा क्या होगा? वालिद ने, पिता ने अपने बच्चे को मारा, पिता ने अपने बच्चे को मारा अदब सिखाने के लिए। तो ज़रबा फेल, वालिद फ़ाइल, वलदहु पूरा ये मफ़ऊल बन गया, मुदाफ़ मुदाफ़िले बन के मफ़ऊल बिही बन गया, और तादीबन जो है ये आपका मफ़ऊल लहू बन गया। क्या बन गया? मफ़ऊल लहू बन गया। उसके बाद मा लैसा बिसही, इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है, शायद तमीज़ के सवाल में से पूछा गया है, अभी मैंने बताया था। शारका फिल मुअतमर 500 मंदूबिन, 500 मंदूबिन, 500 बच्चे, 500 लोग शरीक हुए, 500 डेलीगेट्स जो है इसमें शरीक हुए। तो जो मंदूबिन आया वो मियाँ को देख के आया, किसको देख के आया? मियाँ को देख के आया, और मियाँ की क्या आती है? मजरूर वाहिद आती है, सही है।
इश्तरैना अहदा अशरा किताबन, अभी मैंने बताया था 1 और 2 का मुताबिक आता है, तो अहदा अशरा किताबन क्या बना, अहदा अशरा किताबन, ये मुताबिक होगा, तो अहदा अशरा किताबन। बल्कि अशरा को याद करो, अशरा 1 से लेके 19 तक, ये अशरा जो है मुताबिक ही होता है। अशरा, अशरा पे ध्यान दो, अशरा जो है 10, यानी 10 को जो कहना हो 10 और प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, तो जो अशरा है ना वो मुताबिक ही होता है। आई समझ में बात? ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, 11 से लेके 12 तक, फिर 13 से लेके 19 तक, तो मैं क्लियर बता रहा हूं अभी तक। अशरा जो है वो मुताबिक ही होगा, जिसको आप गिन रहे हो, जो मादूद है, जो मुमय्यज है, जिसको बोलोगे तमीज है, वो मुताबिक ही होगा। जैसे किताबन मुजक्कर, तो अशरा किताबन आ गया, ठीक है। अहदा, अहदा ये मुजक्कर क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 में मैंने बताया मुताबिक होता है। अब ऊपर वाले वीडियो देखते आ रहे हो आप अगर तो। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं कि मैंने 13 किताबें खरीदी, तो आप कहोगे कि इश्तरैना सलासता अशरा किताबन, इश्तरैना सलासता अशरा किताबन, तो सलासता हो गया क्योंकि 3 से लेकर 9 तक मुखालिफ होता है। लेकिन मैंने बताया अशरन, अशरा अपनी जगह पे रहा, अशरा जो है वो किताबन के मुताबिक ही आएगा। तो अशरा जो है 11 से लेकर 19 तक वो मुताबिक ही रहता है। इस एक कायदे को जहन में बैठा लो, बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये भी सही है। लकी तो इस्नता अशरता शख्सन, मैं 2 लोगों से मिला, तो अब 2 गलती हैं। पहली बात तो अशरा इसके मुताबिक नहीं है, शख्सन के क्या है, अशरता इसके मुताबिक नहीं है, शख्सन मुदक्कर है, तो अशरा मुजक्कर आना चाहिए था। फिर 1 और 2 भी मुताबिक होता है, पता है ना, 1 और 2, 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52, थोड़ा मैं स्लो मोशन में चला गया, ठीक है। तो ये सब मुताबिक होता है, ये सावा का मुताबिक होता है। तो क्या होना चाहिए था, लकीना, लकी तो इतना अशरा शख्सन, क्या होना चाहिए था, लकी तो इतना अशरा शख्सन। सही जवाब क्या होगा, यही कि ये गलत है। सही जवाब क्या होगा कि ये गलत है, ये सही है। फिर उसके बाद फिलफसल खमसतुन व खमसूना तालिबन, क्लास में 55 बच्चे हैं, तो खमसूना के लिए तो कोई नहीं आएगा, खमसतुन, ठीक है। तो 50 के लिए क्या यूज होता है, ऐसे यूज होता है, मतलब वो बताया ना 11 से लेकर 99 तक क्या आएगा, वाहिद और मंसूब, वाहिद और मंसूब। लेकिन खमसतुन के देख के, चूंकि खमसतुन है तो हम खमसतुन क्यों लेके आए, 5 क्यों लेके आए, तालिबन को देख के। तालिबन मुदक्कर है तो 3 से लेके 5 तक वो है वो मुखालिफ होता है, 3 से लेके 9 तक जो है वो आपका मुखालिफ होता है। तो खमसा, अगर तालिबन मुदक्कर है तो खमसतुन मुअन्नस लेके आए। अगर यहीं पे इमरातन होता या तालिबतन होता तो हम कहते खमसुन, क्या कहते, हम खमसुन। तमीज की बहस कभी एक बार मेरे क्लास को ले लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इमल फराग बिकलिमतिन मुनासिबा, पत्नी क्या कहने की कोशिश की है, तो बेकलिमा, फराग मतलब खाली जगह को भरिए, तो उसके लिए क्या यूज होंगे, बा यूज होगा। सही जवाब क्या होगा, बा यूज होगा। क्या होगा, बा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या किया है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, बा यूज होगा, ठीक है, बा यूज होगा। फिर उसके बाद मिन शुआराए नकाइद, शुआराए नकाइद में से कौन है, तो आपके अख्तल शुआराए नकाइद में से हैं। शुआराए नकाइद कौन समझे जाते हैं, लिख लेना, ये सवाल आता है। अख्तल, फरजदक, जरीर, तीनों असर उम्वी के हैं, और इनको असालुस अश्शअरी फिल असर उम्वी, यानी शेर की टिकली कहा जाता है। सालुस अश्शअरी फिल असर उम्वी इनको कहा जाता है। अख्तल को इसको याद करेंगे। बाकी आप देखेंगे सारे तमाम के तमाम असर अब्बासी से, अबू फरास अलमदानी, बोहतरी, अबू तमाम, ये तमाम के तमाम असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइनिल मस्दर अस्सिनाई मिनल इस्मिल मंसूब, इसमें मंसूब यानी एक होता है इसमें मंसूब जो निस्बत वाला इसम होता है, एक होता है मस्दर सनाई। इन मस्दर सनाई को अलग करके बताओ इनमें से कौन सा है। काफ़ी मुश्किल है ये, ठीक है, और ये कंसेप्ट मैंने पहली बार ही देखा, मुझे इससे पहले नहीं पता था, मैंने पढ़ा नहीं था। तो सही जवाब होगा अल वफीरा तो हक़्क़ुर रखा। तो मस्दर सनाई क्या होता है, मस्दर सनाई होता है कि आप किसी भी इसम के आगे या और ता को बढ़ा के उसे मस्दर का और इसम का माना दे दें, जो सिफत के माने में भी आता है, सिफत के माने में या मस्दर के माने में आता है। तो मस्दर सनाई का मतलब जिसको बनाया गया हो ज़बरदस्ती, आर्टिफिशियल कह सकते हो। आर्टिफिशियल मस्दर क्या है, तो इंताज को या और ता बढ़ा के मस्दर बना दिया गया। तो अल इंताजियतुल वफीरा तो हक़्क़ुर रखा, अगर आपका जो प्रोडक्शन जो है काफ़ी मात्रा में है तो वो खुशहाली पैदा करेगा, खुशहाली लेकर आएगा, तो ये सही है। अब आप कहोगे इंसानियत भी तो है, यानी इंसानियत में या और ता बढ़ा दिया गया, वतनियत भी तो है, तो आपका डेमोक्रातियत भी है। अब देखें फ़र्क क्या है, इसमें इंसानियत का क्या है, ये मुअन्नस है, ये तो इंसान से इंसानी बन गया, निस्बत है, या की तरफ बस निस्बत है, इंसान से इंसानी बन गया, वतन से वतनी बन गया, फिर मुअन्नस वतनिया आ गई, इंसानी बन गया, फिर मुअन्नस इंसानियत आ गया, फिर उसके बाद डेमोक्राती भी यूज़ करते हैं, फिर मुअन्नस उसका डेमोक्रातिया बन गया। लेकिन इंताजिया में ये मुअन्नस मुज़क्कर का चक्कर नहीं होता है, मुअन्नस और मुज़क्कर का चक्कर नहीं होता है, और ना ही ये कोई निस्बत है, ये तो मस्दर बनाया गया है, और मस्दर कभी सिफत का काम करता है, इसम बन जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को फ़र्क समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेना डिटेल में, उम्मीद कर अभी तो पहली बार ये आया इस तरीके का, तो मे भी आप समझ ना पाए हों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट सेकेंड लास्ट है मा हिया तर्जुमा
तर्जुमा, इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्फौजुल कासिह। अल्फौजुल कासिह का तर्जुमा क्या होगा? क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप। कासिह का मतलब होता है बहुत जबरदस्त तरीके से किसी को निपटाना, ठीक है। खासमहू बिशिद्दतिन, ऐसे माने में आता है कि उससे बहुत सख्त लड़ाई करना, तो ये कासिह का माना आता है। तो बहुत सख्त लड़ाई के साथ कामयाबी मतलब क्लीन स्वीप करना, बिल्कुल निपटा देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना, सूफड़ा साफ कर देना। फिर उसके बाद लास्ट आज का क्वेश्चन है, क्योंकि 50 और 50 कल इंशाल्लाह कल की वीडियो में करेंगे, या हो सकता है आज ही मैं बना दूं। मिसाल हुरूफिल जर अज़ाइदा, इन मिसालों में वो मिसाल बताओ जहां पे हुरूफ जर जायदा है। फिल बैति रजुलन, आदमी, घर में आदमी है, ये फी जायदा नहीं है, अपना माना दे रहा है। अल किताब अलल मकतबे, किताब जो है आपका मेज पर रखी हुई है, ठीक है, मेज पर टेबल पर रखी हुई, ये भी सही है, अला अपने माने पे दे रहा है। इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो माना दे रहा है। अलैसल मुमिनु बिफाइजिन, क्या मोमिन कामयाब नहीं है? तो बा यहां पर हरफ जायदा है। क्या है? बा हरफ जायदा है। जैसे अलैसल, लैसा के साथ बा हरफ जायदा आता है, इन्ना के साथ लखबीर करके लाम जो होता है वो हरफ जायदा आता है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट करके जाना, शेयर करना, लाइक करना, और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दिया करो। आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, अपने जो डिपार्टमेंट के ग्रुप है, अपने क्लास के ग्रुप है, वहां शेयर कर दिया करो, ताकि कुछ मेरी हेल्प हो सके और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो शुक्रिया जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।